हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है कॉची प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशन के 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके बाद कल से आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी टोटल 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी होंगी और इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, डीपली पढ़ लीजिएगा। जो भी यहाँ पर आप देखेंगे उसको बस आप उनको हर पॉइंट को ठीक से पढ़िएगा, साथ ही एमसीक्यूज जरूर करिएगा। तो आप देखेंगे आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा एंड आपको ये भी बताना है कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो क्वेश्चन है, इन द कॉची प्रॉब्लम द पैरामीटर यूज्ड अलोंग द इनिशियल कर्व इज यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एस। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। पैरामीटर जो कॉची प्रॉब्लम में पैरामीटर को किससे डिनोट किया जाता है, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिएगा, उसमें आपको एस देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है एस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स द पीडी इज रिड्यूस टू एल्जेब्रिक इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर ओडीएस या फिर सेकंड ऑर्डर पीडीई या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। जो भी इसका सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इन वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसमें कौन सा, ये तो आपका शायद कल भी हो चुका था क्वेश्चन, यदि आप देखेंगे तो एक्स वाई वाला और एस नॉट इज इक्वल टू 0 वाला होगा आपका ये, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ वेव डज द फंक्शन gx प्लस सी टी रिप्रेजेंट। देखिए कल क्वेश्चन था सेम इसी की तरह था, बस उसमें क्या था आपका एफ एक्स माइनस सी टी था वो। ठीक है, एफ एक्स माइनस सी टी था तो माइनस वाला क्या होता था, राइट मूविंग होता था, राइट मूविंग है। अब लेकिन आपका कैसा है, एक्स प्लस सी टी है, और जब एक्स प्लस सी टी है तो कैसा होगा, लेफ्ट वाला होगा। कल आपको इक्वेशन तो ध्यान होगी, वो थी आपकी एफ एक्स माइनस सी टी प्लस जी एक्स प्लस सी टी। ठीक है, तो माइनस वाला होता है आपका राइट वाला, आपका प्लस का साइन है और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वाला। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है लेफ्ट मूविंग वेव, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन वेव मोशन इफ सी इंक्रीज व्हाट हैपन टू द वेव। यदि वेव मोशन में सी को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, सी इंक्रीज होता है तो व्हाट हैपन्स टू द वेव, तो वेव का क्या होगा, वेव डिकेज या फिर वेव स्लोज डाउन या फिर वेव ट्रेवल्स फास्टर या फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही अगर सी को इंक्रीज किया जाएगा तो जो वेव ट्रेवल्स फास्टर वो आपके यहाँ पर फास्ट हो जाएंगे, यानी कि जो सी है और उसके बढ़ने पर आपका वेव भी कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉची प्रॉब्लम में फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन। जो कॉची प्रॉब्लम है वो कब फेल हो जाती है यूनिक सॉल्यूशन देने में। ऑप्शंस हैं, कर्व इज इन 3D, जब कर्व 3D में हो, या फिर कर्व लाइज ऑन कैरेक्टरिस्टिक सरफेस, या फिर पीडीई लीनियर, या फिर इनिशियल डेटा इज 0। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्व लाइज ऑन कैरेक्टरिस्टिक सरफेस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट 2D वेव मोशन। इसमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो 2D वेव मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर 2D वाला बताना है, इसीलिए यहाँ पर x और y दोनों की रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फिजिकल सिस्टम डज द वेव इक्वेशन नॉट टिपिकली मॉडल।
यानी कि आपको पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन, विच फिजिकल सिस्टम डज द वेव इक्वेशन नॉट का पूछा है, यानी कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स या फिर साउंड वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडियो एक्टिव डिके। तो जो ऑप्शन नंबर डी है रेडियो एक्टिव डिके, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेव इक्वेशन में ऑसिलेशन होता है जबकि रेडियो एक्टिव डिके में नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर अ वैलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉची प्रॉब्लम द इनिशियल डाटा मस्ट बी गिवन ऑन। यदि वैलिड सॉल्यूशन है कॉची प्रॉब्लम का तो इनिशियल डाटा कैसा होगा, एनी आर्बिट्री कर्व या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व या फिर सरफेस या फिर नॉन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कौन सा सही हो जाएगा इसका क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। In 3D wave equation, how many second order derivatives are present? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जो 3D वाली होती है इसमें 3 होते हैं x, y, z। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट अपीयर इन स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। इसमें से कौन सा जो वेव इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये उसके लिए नहीं है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, देखिए अपॉन में टी स्क्वायर भी होता है, यानी कि स्क्वायर वाला होता है, विदाउट स्क्वायर वाला नहीं होता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है जिसमें स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान होते हैं, यदि आप इनको समझेंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन एज्यूम दैट वेव मूव्स। जो डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन है क्या एज्यूम किया, अलोंग ओनली पॉजिटिव एक्स। जो वेव मूव्स करती हैं वो किधर करती हैं, अलोंग ओनली पॉजिटिव एक्स, या फिर इन वन डायरेक्शन ओनली, या फिर इन बोथ डायरेक्शंस, या फिर इन सर्कुलर पाथ। तो आपको ध्यान रखना है, जो डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन होते हैं, द सम ऑफ टू वेव्स, वन मूविंग लेफ्ट एंड वन राइट, मतलब एक लेफ्ट में जाता है एक राइट में, तो यह दोनों दिशाओं में वेव को डिस्क्राइब करता है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है इन बोथ डायरेक्शंस, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब वेव इक्वेशन बिहेवियर। इनमें से कौन सा वेव इक्वेशन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शंस है इरिवर्सिबल एंड डिकेइंग, ऑसिलेटरी एंड रिवर्सिबल, या फिर लीनियर बट डिकेइंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। ऑसिलेटरी होती है, ठीक है, ऑसिलेटरी के साथ ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन डज नॉट कंटेन। यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन है वेव इक्वेशन का वो क्या कंटेन नहीं करता है, आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ये तो आपके होते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या फिर इनिशियल वेलोसिटी या फिर एक्सटर्नल फोर्स टर्म। तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स टर्म है वो इसमें कंटेन नहीं करता है, इसका कोई काम नहीं है इसमें। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन पीडीएस कैरेक्टरिस्टिक्स आर कर्व along with solution is undefined, या फिर along with PDE becomes ODE, या फिर where solution is infinite, या फिर none of the above। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर PDE है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो 15 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका सही आंसर जान लेंगे। सही आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे एक बार। इन मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स द पीडी इज रिड्यूस टू। इसमें क्या रिड्यूस करता है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, या फिर फर्स्ट ऑर्डर ओडीईएस, या फिर सेकंड ऑर्डर पीडीएस, या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट ऑर्डर ईडीई, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, तो फिर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। इससे अलग आपके और भी टॉपिक थे पार्शियल डिफरेंशियल में, बट वो मैं ऑलरेडी डिफरेंशियल वाले चैप्टर में करा चुकी हूँ, यानी कि जो वो यूनिट थी डिफरेंशियल वाली, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, उसमें आपके पीडीई के काफी सारे वहीं पर चैप्टर कवर हो चुके हैं, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी सेम चीज है। तो यहाँ पर आपको नोट्स में भी ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा, वो आपको एक पार्ट में ही देखने के लिए मिलेगा, दोनों में अलग अलग इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं एंड मिलते हैं कल एक नई यूनिट के बाद। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कल जो यूनिट है वो कौन सी रखी जाए और किस यूनिट की एमसीक्यूज एंड थ्योरी लेकर आई जाए।